कैप्टन सफदर पर मुकदमे और गिरफ्तारी के लिए मुबैना दबाव का मामला। आईजी समेत सिंध पुलिस के अफसरान का छुट्टी पर जाने का फैसला 10 रोज के लिए मौखर। पुलिस अफसरान के मुताबिक रुखसत पर जाने का मकसद तज़हीक के खिलाफ एहतजाज है। आर्मी चीफ से वाक़े पर नोटिस लेने पर इज़हार तशक्कुर, इज़हार यकजहती पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। आर्मी चीफ का कराची में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। कोर कमांडर कराची को फौरी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने के अहकामात। जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन, मामले पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का कराची वाक़े का नोटिस लेने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो पुलिस से इज़हार यकजहती के लिए आईजी और एडिशनल आईजी के घर पहुंच गए। कहा कि आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि वाक़े की तहकीकात के जल्द नताइज सामने आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि रात 2 बजे आईजी सिंध के घर का घेराव किसने किया। पुलिस की बेइज्जती हुई, अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के साथ जो हुआ वो शर्मनाक है। वाक़े से हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सामने लाने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए उसे। और कल भी यही बात की थी हमने कि हम इंक्वायरी करेंगे। बातें आई हैं, आपने सुनी है, मैं रिपीट करना इसलिए मुनासिब समझूंगा कि मैं खुद नहीं चाहता कि इस इंक्वायरी पे अगर इंक्वायरी वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर वजीर आला सिंध का सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाने का फैसला। कहा जिस मतलूब शख्स वकास को मुद्दई मुकदमा बनाया गया वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। एक वफाकी वजीर समेत पीटीआई के अरकान ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को धमकियां दी। शाबाश सिंध पुलिस, हमें आप पर फख्र है। मरियम नवाज का बयान। कहा कि इदारों को तबाह करने का राग अलापने वालों को अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि इदारे कैसे तबाह होते हैं। कैप्टन सफदर का हर साल 18 अक्टूबर को मादर मिल्लत के मजार पर नारे लगाने का ऐलान। कहा मेरे खिलाफ FIR कटवाने वाला खुद इश्तिहारी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर वफाकी हुकूमत में भी हलचल। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा साफ जाहिर है कि मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने कराई। गिरफ्तारी का मकसद मरियम नवाज को सियासी फायदा पहुंचाना था। CCPO लाहौर उमर शेख की खातून से मुबैना बदकलामी की ऑडियो सामने आ गई। CCPO के पास शौहर पर गलत मुकदमे की शिकायत लेकर गई थी। उन्होंने दादरसी के बजाय गालियां देना शुरू कर दी। मुतासिरा खातून नाइला का अब तक से गुफ्तगू में दावा। आला अफसरान से इंसाफ फराहम करने की अपील। अमन इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिशों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का हर हाल में दिफा का अज़्म, कौमी और इलाकाई सलामती के साथ जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में गंदम और चीनी की मुक़र्ररा निर्खों में फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। वफ़ाक़ी काबीना के आइंदा इजलास में गंदम और चीनी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब। वफ़ाक़ी काबीना का कोरोना के बढ़ते केसेस पर भी इज़हार तशवीश। कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, नारेबाजी, सीटियां बजाना शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ने के बाद स्पीकर के डाइस का घेराव। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान भी शोर शराबा। कोरम पूरा न होने पर इजलास जुमे तक मुलतवी। गुजरांवाला जलसे के बाद लीगी कायदीन पर मुकदमात के इंदिराज का सिलसिला जारी। लाहौर में मरियम नवाज समेत 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
सिक्योरिटी SOPs और इश्तियाल अंगेज तकारीर के इल्जामात। इससे पहले गुजरांवाला में भी लीगी रहनुमाओं के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा मुस्तरद। अपोजिशन लीडर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। शहबाज शरीफ की जानिब से मोहम्मद सफदर के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। कहा, इमरान खान ने हमेशा ज़ातियात और इंतकाम की सियासत की। शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते थे, इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया। अब जंग छिड़ गई है, हालात के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। ख्वाजा साद रफीक की ललकार। मरियम औरंगजेब बोली कि अवाम सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ FIR काट चुके हैं। अब हुकूमत के पास FIR काटने के सिवा कोई और काम नहीं। चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने एक ड्रामा रचा रखा है। ड्रामे का वाहिद मकसद अपने अदवार में की गई बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का बयान। फवाद चौधरी ने पूछा, क्या इमरान खान के कद का एक आदमी भी अपोजिशन के पास है? PDM की नाकामी इमरान खान नहीं, मुल्क की जरूरत है। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में मजीद 14 अफराद जहाँ वहक 625 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना SOPs नजरअंदाज करने का नतीजा सामने आने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते अमवात की शरह चंद हफ्तों पहले के मुकाबले में 140% ज्यादा है। और अदाकारा सना जावेद का गुलकार उमैर जसवाल से निकाह। कराची में होने वाली तकरीब में करीबी रिश्तेदारों की शिरकत। जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। मामले पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का कराची वाक़े का नोटिस लेने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो पुलिस से इजहार यकजहती के लिए IG और एडिशनल IG के घर पहुंच गए। कहा कि आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि वाकई की तहकीकात के जल्द नताइज सामने आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि रात 2 बजे IG सिंध के घर का घेराव किसने किया? पुलिस की बेइज्जती हुई, अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के साथ जो हुआ वो शर्मनाक है। वाकई से हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सामने लाने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए उसे। और कल भी यही बात की थी हमने कि हम इंक्वायरी करेंगे। बातें आई हैं, आपने सुनी है। मैं रिपीट करना इसलिए मुनासिब नहीं समझूंगा कि मैं खुद नहीं चाहता कि इस इंक्वायरी पे अगर इंक्वायरी वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर वजीर आला सिंध का सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाने का फैसला। कहा, जिस मतलूब शख्स वकास को मुद्दई मुकदमा बनाया गया वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। एक वफाकी वजीर समेत PTI के अरकान ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को धमकियां दी। शाबाश सिंध पुलिस, हमें आप पर फख्र है। मरियम नवाज का बयान। कहा कि इदारों को तबाह करने का राग अलापने वालों को अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि इदारे कैसे तबाह होते हैं। कैप्टन सफदर का हर साल 18 अक्टूबर को मादर मिल्लत के मजार पर नारे लगाने का ऐलान। कहा, मेरे खिलाफ FIR कटवाने वाला खुद इश्तिहारी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर वफाकी हुकूमत में भी हलचल। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा, साफ जाहिर है कि मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने कराई। गिरफ्तारी का मकसद मरियम नवाज को सियासी फायदा पहुंचाना था। CCPO लाहौर उमर शेख की खातून से मुबैना बदकलामी की ऑडियो सामने आ गई। CCPO के पास शौहर पर गलत मुकदमे की शिकायत लेकर गई थी। उन्होंने दादरसी के बजाय गालियां देना शुरू कर दी। मुतासिरा खातून नायला का अब तक से गुफ्तगू में दावा। आला अफसरान से इंसाफ फराहम करने की अपील।
अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिशों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का हर हाल में दिफा का अज़्म, कौमी और इलाकाई सलामती के साथ जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्क में गंदम और चीनी की मुक़र्ररा निर्खों में फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में गंदम और चीनी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब। वफाकी काबीना का कोरोना के बढ़ते केसेस पर भी इजहार तशवीश। कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, नारेबाजी, सीटियां बजाना शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ने के बाद स्पीकर के डाइस का घेराव। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान भी शोर शराबा। कोरम पूरा न होने पर इजलास जुमे तक मुलतवी।